नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति संगीत म्यूजिक में। आज बात करते हैं कुंभ स्नान से क्या होता है। महाकुंभ का समय चल रहा है और क्या सभी कुंभ स्नान करने वालों को एक समान पुण्य पाते हैं और क्या सभी स्वर्ग पाते हैं। एक समय की बात है, सोमवती स्नान का पर्व था। संगम घाट पर बड़ी भीड़ लगी थी। भगवान शिव पार्वती आकाश से गुजर रहे थे। पार्वती जी ने कहा, इतनी भीड़ क्यों है। भगवान शिव ने कहा, सोमवती पर्व पर त्रिवेणी में स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं। उसी का लाभ लेने के लिए यहाँ स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। पार्वती जी का कौतूहल तो शांत हो गया। उनको एक नया संदेह उपजा। उन्होंने कहा, इतनी भीड़ लायक तो स्वर्ग में जगह ही नहीं है। छोटे से स्वर्ग में सब लोग कैसे आएंगे। पार्वती जी ने ऐसा कहकर अपना संदेह प्रकट किया और इसका समाधान करना चाहे। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक अलग बात है और मन को मालिन्यता को धोने वाला स्नान करना जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं उन्हीं को स्वर्ग मिलता है। इससे पार्वती जी का संदेह घटा नहीं बल्कि और बढ़ गया। पार्वती जी ने कहा, ये कैसे पता चलेगा कि किसने अपना शरीर धोया और किसने अपने मन को संजोया है। भगवान शिव ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, ये कार्य से जाना जाता है। तब माँ पार्वती ने कहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप प्रत्यक्ष उदाहरण देकर समझाने का प्रयत्न करें। इसके बाद भगवान शिव ने एक कुरूप बूढ़े का रूप बनाया और पार्वती जी को सुंदर सजा दिया। दोनों वहाँ लोगों की राह में बैठ गए। स्नान करने वाले लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकने लगी और उनसे ऐसी स्थिति के बारे में पूछने लगी कि तुम इतनी सुंदर स्त्री होकर इस कुरूप कोढ़ी के साथ क्या कर रही हो। पार्वती जी ने रटाया हुआ विवरण सुनाती रही, ये कोढ़ी मेरा पति है। कुंभ स्नान करने के लिए यहाँ हम आए हुए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। हम लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। बहुत से दर्शकों की नीयत उस सुंदर स्त्री को देखकर बिगड़ती थी, तो वो सुंदरी को प्रलोभन देते और उसके पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती जी ये सब बातें सुनकर लज्जा से गड़ गई। भला ऐसे भी लोग कुंभ स्नान करने आते हैं क्या। ये सब देखकर उन्हें बहुत ही निराशा हुई। अब शाम हो चली। एक उदार व्यक्ति आया। जब उसने उन दोनों से वहाँ रहने का कारण पूछा, तब पार्वती जी की बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने उनसे सहायता का प्रस्ताव किया। उसने कहा, मैं आपकी क्या कर सकता हूँ। और उसने कोढ़ी बने भगवान शिव को अपने कंधों पर लादा और शिवालय तट पर पहुँचाया और उसके पास जौ का सत्तू था। उसने उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियाँ इस धरती के स्तंभ हैं। धन्य है आप जो इस प्रकार अपने पति धर्म को निभा रही हैं। अब पार्वती जी को समझ आ गया। उनका प्रयोजन पूरा हुआ। अब शिव और पार्वती वहाँ से उठे और कैलाश की ओर चल दिए। रास्ते में उन्होंने कहा, पार्वती, इतने में एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने मन को धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। कुंभ स्नान का महत्व मायने में सही है। उसके साथ मन को भी धोने की शर्त लगी थी। पार्वती जी समझ गईं। सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य के फल से वंचित रह जाते हैं।
तो ये थी आज की कहानी। तो आपको कुंभ की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को भक्ति संगीत म्यूजिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।